हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम में से काफी सारे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग जो करने का एकमात्र हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। अगर आप जिंदगी में कोई और काम करते हो, जैसे अगर आपको सिंगिंग करना है, आपको डांस करना है, तो आप वहां पे बोल सकते हो कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा हॉबी है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। सिर्फ पैसे के लिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए उस काम को मैं कर रहा हूँ। पर ट्रेडिंग को आप एज ए हॉबी और इंटरेस्ट लेके ये वाली बात नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली अगर कोई काम कर रहा है तो कोई भी अपना पैसा लूज नहीं करना चाहता। यहाँ पे सब चाहते हैं कि हमारा पैसा बने। ऐसा कोई नहीं है जो ये चाहता है कि मेरा पैसा यहाँ पे लगे, क्योंकि इस काम का जो रिजल्ट है, एंड प्रोडक्ट है, वो एक ही चीज है। या तो आपका यहाँ पे पैसा बनेगा, या आप यहाँ पे पैसा है वो लूज करोगे। बाकी काम में हो सकता है कि आप उसको इंटरेस्ट के लिए, हॉबी के लिए कर सकते हो। अगर पैसा आपको नहीं भी मिल रहा है फिर भी आप हो सकता है कि उसको कर रहे हो, या फिर थोड़ा कम भी पैसा मिल रहा है तो फिर भी हो सकता है आप उसको कर रहे हो। पर ट्रेडिंग में यही होता है कि हर किसी का एम यही होता है कि हमारा यहाँ पे पैसा बने, और वो भी ज्यादा से ज्यादा बने। ठीक है, तो ये हर किसी का बिहेवियर है। तो क्या सब लोग यहाँ पे पैसा बना पाते हैं? नहीं। बहुत कम ऐसे ट्रेडर होते हैं जो ट्रेडिंग से पैसा बना पाते हैं, और वो भी एक रेगुलर बेसिस पे। पैसा उन्हीं लोगों का बनता है जो साइकोलॉजिकली कुछ एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं, कुछ एक जो फेज होते हैं उनको ओवरकम कर चुके हैं। वही ट्रेडर ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं रेगुलर बेसिस पे। एक दो दिन कोई भी पैसा बना सकता है, पर कंटिन्यूअसली यहाँ से पैसा तभी बनेगा जब आपके पास एक थोड़ा ठीक ठाक स्ट्रेटेजी प्लस आप साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा मजबूत हो। कुछ एक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ एक जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उनको अगर आपने ओवरकम किया है तो ही आप यहाँ से पैसा बना पाओगे। तो ट्रेडिंग में अब हो सकता है कि आप काफी टाइम से कर रहे हो, और काफी टाइम से आपको कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और हो सकता है कि 10 दिन तक आपको लगातार लॉस हो रहा है, फिर एक आधे दिन फिर आपको प्रॉफिट हुआ, उसके बाद वापस से आपको लॉस हो रहा है। तो अगर ऐसे सीरीज में कंटिन्यूअसली अगर आपका लॉस चल रहा है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप खुद से मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तब आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअसली सीरीज में आपके लॉस क्यों हो रहे हैं और इनको कैसे आप खत्म कर सकते हो। कंसिस्टेंटली आप मार्केट से पैसा बनाना कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं, तो इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैंने इससे पहले एक डिटेल वीडियो जो साइकोलॉजिकल फियर्स होते हैं ट्रेडिंग के, उन पे मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो साइकोलॉजिकल फियर्स होते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो ये जो फियर होती है ना, वही आपको कंटिन्यूअसली लॉस करवाते हैं मार्केट में। कैसे? फर्स्ट डे मान लो कि आपको लॉस हो गया। ट्रेडिंग में ये ऑब्वियस है कि आपको कभी भी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट भी नहीं होंगे और कभी भी कंटिन्यूअसली लॉस भी नहीं होंगे। जो मैथमेटिक्स है, जो ट्रेडिंग का एक फंडामेंटल रूल है, वो यही है। पर फिर भी अगर आपको कंटिन्यूअसली लॉस हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं? फियर की वजह से हो रहे हैं। एक दिन आपको लॉस हुआ, आपने हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो बड़ा हो जाएगा लॉस, आप ओवर ट्रेडिंग कर लोगे। और अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, आप सेकंड डे है वो ट्रेडिंग करने आओगे। सेकंड डे अगर फिर से आपको लॉस हो जाता है, फिर आपको थोड़ा-सा फ़ियर आएगा कि कल भी लॉस हुआ, आज भी लॉस हुआ, कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है। अब जब थर्ड डे पे आप ट्रेडिंग करने के लिए आओगे, अब आपका प्राइमरी काम वहाँ पे क्या हो जाएगा? इन 1 और 2 दिन में आपका प्राइमरी काम था कि मार्केट से हमारा पैसा बनना चाहिए। हमारा जब सेटअप बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे। बट थर्ड डे पे आपका जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपका प्राइमरी काम हो जाएगा कि मुझे अवॉइड करना है, किसे? लॉस को। आपको पैसा बनाने पे फोकस नहीं है अब आपका। अब आपका फोकस है कि कैसे लॉस को अवॉइड किया जा सके। आपका जो स्ट्रेटेजी था, आपका जो साइकोलॉजी था, उस पे आप डाउट करने लगोगे कि वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कल भी लॉस हुआ, उससे 1 दिन पहले भी लॉस हुआ, आज फिर से लॉस ना हो जाए। आप उसी लॉस को अवॉइड करने के लिए ट्रेड लोगे, ना कि पैसा बनाने के लिए। और जब आप इस फेज में आ जाते हो, जब आप लॉस को अवॉइड करने के लिए ट्रेड लेते हो, तभी आप कंटिन्यूअसली ये जो लॉस वाली सीरीज है इसके चक्कर में फँस जाते हो। अभी जो आपका ये कंटिन्यूअसली जो लॉस का सीरीज चल चुका है, तो इसकी वजह क्या है? अब यहाँ पे क्या है ना कि आप ट्रेडिंग है वो होप में करना स्टार्ट कर देते हो और फियर में करना स्टार्ट कर देते हो। अब आपका प्राइमरी काम है मार्केट से पैसा बनाना नहीं है, अब आपका प्राइमरी काम है अपने लॉस को रोकना। और जिस चीज पे जितना ज्यादा फोकस करोगे, उतना ही ज्यादा उसको आप अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे, उतने ही ज्यादा आपके लॉस होंगे। होप में आप ट्रेड लोगे,
आप अपने सेटअप का वेट नहीं करोगे कि एग्ज़ैक्ट जब मेरा सेटअप बनेगा तब मैं ट्रेड लूँ, नहीं। आप उससे पहले ही मतलब ट्रेड ले लोगे या फिर आपका सेटअप बन जाएगा, फिर भी आप उस पे ट्रेड नहीं लोगे, फिर उसके बाद रिग्रेट में कहीं न कहीं पे ट्रेड लोगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए था एंट्री के टाइम पे, वो आपने ऑब्ज़र्व नहीं की, तो हो सकता है आपका अर्ली एंट्री हो जाए और उससे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो और फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दे। तो कुछ ऐसे इवेंट्स आपके साथ होने लग जाएँगे और आपके साइकोलॉजिकली ये लगेगा, काफ़ी वीक हो जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ, मार्केट मेरे साथ अनफेयर कर रहा है, मेरे को ही पहले ये लॉस देता है और फिर हो सकता है कि मार्केट में अच्छे मूव वगैरह हैं वो और आते रहते हैं, तो मेरा तो कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है। तो ये आप समझो कि ये आपके साथ कंटिन्यूअसली लॉस हो नहीं रहा है। आप खुद इस लॉस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, होप में ट्रेडिंग कर रहे हो, अपने सेटअप का वेट नहीं कर रहे हो। कुछ एक चीज़ें जिन पे आपकी ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, उनको आप अवॉइड कर रहे हो। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली जो सीरीज़ में लॉस है वो होना स्टार्ट होता है। तो कंटिन्यूअसली अगर सीरीज़ में आपको लॉस हो रहा है तो उसकी वजह मैंने आपको बता दिया, उसकी जो रूट वजह है, उसकी जो कॉज़ है वो कौन है? फ़ियर। ऐसा नहीं है कि इसमें कंटिन्यूअसली लॉस होगा क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे यही बोलते हैं कि एक ट्रेड में अगर आपको लॉस हो रहा है, तो मैथमेटिकली आपको दूसरे ट्रेड में वहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये कोई आपका ऐसे नहीं है कि स्ट्रैटेजिकल कुछ एरर है या कोई और प्रॉब्लम है। इसकी वजह एक ही है कि आप में फ़ियर है ट्रेडिंग को लेके और वो फ़ियर है उसी वजह से क्या है कि अब आपने ट्रेड है, वो प्रॉफिट के लिए लेना बंद कर दिया है। अब आपका जो मेन टारगेट है वो क्या है? लॉस को अवॉइड करना और आप उसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। अब अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो? जैसे मैंने आपको बता दिया, आप अपने सेटअप पे एंट्री नहीं लोगे, फोमो में आके एंट्री ले लोगे या फिर कुछ और एरर ऐसे करने लगोगे जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली आपको लॉस चलेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में तो यही है ना कि अगर यहाँ पे एक ही चीज़ हो सकती है, या मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। अगर एक और यहाँ पे ये भी है, 2 ही डायरेक्शन होती है। तो एक दिन अगर आप गलत हो जाओ, यही है ना कि कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हो, तो एक बार अगर हेड आ जाए, तो आप अज़्यूम क्या करते हो? नेक्स्ट टाइम क्या आएगा? टेल आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये है कि अगर एक बार आपको लॉस हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है? आपको प्रॉफिट हो सकता है। पर फिर भी कंटिन्यूअसली आपको लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है? आपका फ़ियर। उसी वजह से आपको ये हो रहा है। तो अभी चलो एक क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताता हूँ और उसके आंसर को खुद से आप फाइंड आउट करने की कोशिश करना, तब जाके ये जो फ़ियर है, साइकोलॉजिकल फ़ियर है, आप उसको ओवरकम करोगे और फिर आपका ये जो कंसिस्टेंटली आप जो लॉस कर रहे हो, फिर वो आपका कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी सारी जो बुक्स वगैरह पढ़ी, तो एक दिन ये क्वेश्चन मतलब मेरे माइंड में आया, ये मैंने कहीं से सुना या फिर किसी से पूछा नहीं है, मेरे से किसी ने मेरे को बताया नहीं है। ये खुद से मेरे माइंड में जनरेट हुआ और उसके बाद जो ट्रेडिंग के लेके मेरा जो एक फ़ियर था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया और ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से मतलब मैं सोचने लगा और उसके बाद काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट भी बनाए। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है ऑप्शन ए और दूसरा है ऑप्शन बी। अब बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ, अगर एक लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ, तो आपको पता है कि वहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है कि मैं ट्राई करता हूँ कि या तो मुझे ₹1000 के आसपास का या तो वहाँ पे क्या हो जाए, लॉस हो जाए या फिर मुझे उसमें क्या हो जाए ₹1000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाए। ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। तो इस क्वेश्चन में आप अपना जो रिस्क रिवॉर्ड होता है उसको पुट करके और इसमें आगे फर्दर मूव कर सकते हो, अगर आपको अपनी ओर से मतलब समझना है। तो ऑप्शन ए में मैं रख देता हूँ कि यहाँ पे प्लस ₹1000, ठीक है? ऑप्शन बी में मैं लिख देता हूँ माइनस ₹1000। आपको अपना जो नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड होता है वो यहाँ पे एज्यूम कर लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ एक लॉट से, तो मैं ट्राई करता हूँ कि या तो मुझे ₹1000 का लॉस हो या मुझे ₹1000 का प्रॉफिट हो। तो मैंने वही यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है? अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए बोल दिया जाए और आपको ट्रेड लेने से पहले इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करना है कि अगर इस ट्रेड में मैं एंटर करता हूँ, तो मुझे ₹1000 लॉस होने से पहले या तो ₹1000 का प्रॉफिट होगा या फिर अगर ऑप्शन बी को आप चूज़ करते हो तो आपके लिए कंडीशन ये हो जाएगी कि ₹1000 का प्रॉफिट होने से पहले डेफिनिटली मुझे ₹1000 का लॉस होगा और ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपकी कमिटमेंट होगी और वैसा होना चाहिए, ठीक है? दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेड लेने से पहले आपको दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है और उसमें कंडीशन ये होगी कि ₹1000 का लॉस होने से पहले या तो मुझे ₹1000 का प्रॉफिट होगा या फिर ₹1000 का प्रॉफिट होने से पहले या मुझे ₹1000 का लॉस होगा। तो ये क्वेश्चन जब किसी से पूछा जाता है तो वो बोलता है कि प्रॉफिट तो नहीं होगा। हाँ, पर लॉस मैं कर सकता हूँ। काफ़ी खुश होके वो बोलते हैं कि हाँ, लॉस हम कर सकते हैं। पर प्रैक्टिकली दोनों ही चीज़ पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग में आप इस ऐसा मतलब कमिटमेंट कर ही नहीं सकते कि इस ट्रेड में या तो मुझे इतने का प्रॉफिट ही हो जाएगा या फिर मुझे इतने का लॉस ही हो जाएगा। आप अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड होता है वो उसको यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मान लो कि आप 500 के लिए काम करते हो, या तो 500 का प्रॉफिट होगा या 500 का लॉस होगा 1 लॉट के लिए। अगर आप ये 2 लॉट कर दोगे तो फिर आपको इसको डबल कर देना है। आपको कमिटमेंट पहले ही कर देनी है। कि मुझे ₹500 का प्रॉफिट होगा, पर उससे पहले आपको ₹500 लॉस दिखना नहीं चाहिए।
या फिर आपको ₹500 का लॉस होगा, पर उससे पहले आपको ₹500 का प्रॉफिट है वो दिखना नहीं चाहिए। ये अगर आप कमिटमेंट कर सकते हो तो मुझे बताओ। नहीं, ऐसा कमिटमेंट किया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि मार्केट है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करते हैं और अपनी रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ना ही तो यहाँ पे कोई चाह के अपना ₹500 का प्रॉफिट कर सकता है और ना ही यहाँ पे चाह के कोई ₹500 का लॉस कर सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मान लो कि आपने बोला कि हाँ, मुझे ₹500 का प्रॉफिट पक्का हो ही जाएगा, ठीक है? आपने बोल दिया कि हाँ, डेफिनिटली मुझे ₹500 का प्रॉफिट है वो होने वाला है। तो चलो ठीक है, आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर रहे हो। पर दिक्कत क्या होती है, जो बोलती है ना कि हमें कंटिन्यूअसली लॉस होता है और वो बोल दे कि हाँ, मुझे तो ₹500 का यहाँ पे लॉस हो ही जाएगा और आपने क्या किया है, कॉल को बाय कर लिया। आपने क्या किया? कॉल को बाय कर लिया और आपकी ये कमिटमेंट है कि हाँ, मुझे ₹500 का लॉस है वो डेफिनिटली हो जाएगा और उसमें आपका पहले ही आपका जो एक कमिटमेंट था, वो ये था कि ₹500 का जो प्रॉफिट है वो मुझे पहले दिखेगा नहीं, पहले मुझे लॉस दिखेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो, तो फिर आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं इससे डबल या फिर ट्रिपल क्वांटिटी लेके मैं क्या करूँगा कि पुट्स को बाय कर लूँगा। क्योंकि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में माइनस ₹500 जा रहा है, तो ऑब्वियसली पुट में भी तो वो प्लस ₹500 जाएगा ना। तो हम डबल या ट्रिपल क्वांटिटी से मतलब ट्रेड कर लेंगे, तो ओवरऑल हमें होगा क्या? प्रॉफिट, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा खुद से इसको ओवर मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा खुद से सोचो और ऐसी कंडीशन खुद बना के देखो, अपने 1-2 दोस्तों से पूछो और फिर ट्राई करो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंटिन्यूअसली या तो किसी को प्रॉफिट हो रहा है या कंटिन्यूअसली किसी को लॉस हो रहा है। नहीं, हर एक ट्रेड की अपनी एक नई अपॉर्च्युनिटी होती है, उसकी अपनी एक अलग प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी अपनी एक अलग कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो आपको लगता है ना कि हमें कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। वो साइकोलॉजिकल फियर की वजह से हो रहा है। जब भी आप ट्रेड लो, तो उसमें पहले खुद से पूछ लो कि क्या डेफिनेटली आपको लॉस ही होने वाला है? अगर आपको लॉस होने वाला है मतलब कंटिन्यूअसली अगर आपको लॉस हो रहा है, तो फिर अच्छा है। आपको ये एक ऐसे इंसान को बताओ कि मैं आपको डायरेक्शन बताऊँगा यार, मेरा यहाँ पे -500 होगा, आपका हो सकता है कि उधर प्लस 5000 हो जाए, आप उसमें से थोड़ा कट मुझे दे दो, बाकी आप अपना रखो। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं दे सकता है कि एक सर्टेन अमाउंट का मुझे लॉस होगा, इस सर्टेन अमाउंट के प्रॉफिट को देखने से पहले या फिर ये सर्टेन अमाउंट का मुझे प्रॉफिट होगा, इस सर्टेन अमाउंट के लॉस को देखने से पहले। तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपने समझा होगा, इसके बारे में थोड़ा सोचिए और फिर आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूअसली लॉस की बजाय आपका साइकोलॉजिकल फियर है। इस क्वेश्चन को बार-बार रिपीट करके आप खुद से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, उसके बाद आप इस साइकोलॉजिकल फियर को खत्म कर सकते हो। और जब ये साइकोलॉजिकल फियर खत्म होगा, तभी जाके आप कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसा है वो बना पाओगे। तो अब इस पूरे डिस्कशन का जो कंक्लूजन है, उस पे बात कर लेते हैं कि कंक्लूजन क्या है? अब आपका जो कंटिन्यूअसली एक सीरीज में लॉस हो रहा है, अब उसको खत्म कैसे किया जाए? तो अभी तक आपको ये तो पता चल ही चुका है कि मार्केट में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आप यहाँ पे अपने कुछ एक सेटअप और एजेस बना सकते हो, जिनसे आप थोड़ा बहुत मतलब गेस कर सकते हो कि हाँ, मार्केट आज इस डायरेक्शन में मूव्स कर जाएगा। और उस सेटअप पे जब आप एक लंबे टाइम तक काम करते रहोगे, तो धीरे-धीरे आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा और ओवरऑल आप यहाँ पे मार्केट में क्या बन जाओगे, एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो बन जाओगे। अगर आपका आज लॉस हो जाता है, तो उस लॉस का कल के आपके ट्रेड से कोई लेना-देना नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लो और कल जब ट्रेड करो, तो वो लॉस आपके माइंड में नहीं चलना चाहिए। आपका जो दूसरे दिन जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका प्राइमरी गोल वही होना चाहिए जो एक ट्रेडर का होता है, कि मुझे मार्केट से पैसा बनाना है। मुझे अपना जब एज मिलेगा तब मुझे उस पे बिना कोई हेजिटेशन के काम करना है और उससे मुझे हो सकता है कि वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाए। अगर बाय चांस प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो दूसरे तीसरे दिन काम करो। तीसरे दिन फिर से अपने एज का वेट करो। डेफिनिटली तीसरे दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर तीसरे दिन आपने ये सोच लिया कि नहीं-नहीं आज तो मुझे लॉस को अवॉइड करना है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जब लॉस को अवॉइड करने लगोगे, फिर साइकोलॉजिकल फियर आएगा और फिर आप अपने सेटअप पे काम नहीं करोगे, फोमो में काम करोगे। अर्ली एंट्री बना ली या फिर मूव मिस होने के बाद फिर से आप फोमो में आके एक एंट्री बना रहे हो, तो उसमें क्या होंगे आपके कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हिट होंगे और फिर आपका ये बिलीफ बन जाएगा कि मार्केट में मुझे कंटिन्यूअसली लॉस होता है। पर ऐसा बिलीफ होना नहीं चाहिए। माइंड में एक बात आपके फिक्स होना चाहिए कि मार्केट में ना ही तो कंटिन्यूअसली लॉस हो सकता है, ना ही यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है। पर जो आपका एज है, जो आपने एक अपने लिए सेटअप बना के रखा है, वो यहाँ पे आपका क्या करता है कि जो विनिंग रेशियो है या फिर आपके विन होने के जो चांसेस है, उसको बढ़ा देता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको विन दिलवाएगा, नहीं। एक जब बड़े टाइम फ्रेम पे उसको देखोगे तो आपके थोड़े प्रॉफिटेबल डेज ज़्यादा होंगे और जो लॉस वाले दिन है वो थोड़े कम होंगे। तो ओवरऑल आप यहाँ पे क्या होगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो बन जाओगे।
तो अब आपको करना क्या है कि अपने सेटअप के लिए वेट करो, होप में ट्रेड मत करो, फ़ियर में आके ट्रेड है वो मत करो। अपना जो सेटअप बने तभी आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है। दूसरा क्या है कि आपको जो रिस्क है, वो हमेशा एक्सेप्ट करना है। अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे आज तो ₹1000 का प्रॉफिट होगा या फिर ₹1000 का लॉस होगा। मेरा हमेशा ये रहता है कि हाँ, मुझे दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर जो भी मुझे पहले मिलेगा उसको मैं अच्छे से एक्सेप्ट कर लूँगा और उसका कल के दिन से कोई लेना-देना नहीं है। कल अगर जब मैं ट्रेड करूँगा तो उसमें वापस से यही सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी, या तो उसमें मुझे 1000 का लॉस होगा या फिर 1000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है? और तीसरा ये है कि प्रोबेबिलिटीज़ में बिलीव करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? प्रोबेबिलिटीज़ में बिलीव करो, यहाँ पे यही है कि अगर एक दिन आपका लॉस हो जाता है, यानी कि एक कॉइन पे अगर एक दिन हेड आ गया, तो दूसरे दिन आप यही उम्मीद करोगे ना कि वहाँ पे टेल आएगा। अगर दूसरे दिन भी हेड आ गया, तो हो सकता है उससे अगले वाले दिन टेल आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे यही है कि कभी कोई पैसा बनाता है, कभी आप पैसा बनाओगे, कभी कोई दूसरा पैसा बनाएगा। बस आप अगर कंटीन्यूअसली एक लंबे टाइम फ्रेम तक, एक लंबे पीरियड तक अपने सेटअप पे कंटीन्यूअसली काम करते रहोगे डिसिप्लिन के साथ, तो आपके फ़ियर खत्म हो जाएँगे, विनिंग के जो रेशियो हैं वो बढ़ जाएँगे और आप ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो यहाँ पे बन जाओगे। तो ये कुछ एक ईज़ी चीज़ें हैं जो आप सोचते नहीं हो, अगर सोचते हो तो इन पे विश्वास नहीं करते और जब तक इन पे विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप वैसे एक्शन भी नहीं ले पाओगे, फ़ियरलेसली काम भी नहीं कर पाओगे और जब तक फ़ियरलेसली काम नहीं करोगे, ध्यान रखना आप ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं बनाओगे, आप कभी भी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते।